हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडहरन पॉइंट। इन्हें एडीपी भी कहा जाता है। तो देखिए, हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी चालू था। इसके अंदर हमने बाउंड्री सेट क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम सुप्रीमम, इन सभी कंसेप्ट को प्रॉपरली डिस्कस किया था। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेबरहुड क्या होता है। तो देखिए, पूरा का पूरा जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है उसका बेस है नेबरहुड। इवन दो आज का जो कंसेप्ट है एडहरन पॉइंट, वो भी नेबरहुड के ऊपर ही बेस है। तो उस वीडियो को एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आ सके। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडहरन पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन समझते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कोई तो भी एक रियल नंबर है एंड यस इज अ सबसेट ऑफ आर। यस रियल नंबर का ही एक सबसेट है। देन ए इज एन एडीपी ऑफ यस। तो मेरा जो ए है, जो ए हमने रियल नंबर चूज किया, वो मेरा इस सेट का एडहरन पॉइंट बनेगा। कब? इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव। मतलब क्या? डेल्टा आ गया मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल है। इंटरसेक्शन यस शुड बी नॉन एम्प्टी। तो देखिए, ये मेरी रियल नंबर की लाइन है। अभी डेफिनेशन को समझते प्रॉपरली, राइट। और ये मेरा ए है जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, राइट। तो किसी भी डिस्टेंस डेल्टा के लिए, जो डेल्टा पॉजिटिव फॉर एनी डिस्टेंस डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये मेरा इंटरवल बन जाएगा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, राइट। तो अभी देखिए, अगर मैंने कोई तो भी यस चूज किया जो आर का सबसेट है, सपोज यस दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, तो ये जो मेरा ए है इस सेट का एडहरन पॉइंट कब बनेगा? जब ये जो मुझे इंटरवल मिल रहा है इस डेल्टा की वजह से, उसका इंटरसेक्शन मैं इस यस के साथ लूँ। ये जो मेरा इंटरवल है जो मुझे मिला डेल्टा की वजह से, उसका इंटरसेक्शन में जब इस यस के साथ लेता हूँ तब वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब अगर इसके अंदर का एक सिंगल भी एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर गया तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा और तब जाके जो ए है उसका एडहरन पॉइंट बन जाएगा। बट इसके अंदर का अगर कोई भी एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, यस के अंदर का, यस जो मेरा सबसेट है रियल नंबर का, उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर अगर बिलोंग नहीं करता, तब मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो वो एम्प्टी हो जाएगा ना। इंटरसेक्शन क्या होता है? तो ये मेरा इंटरवल है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, राइट। इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ एस के साथ। मतलब क्या? इस इंटरवल में आने वाले सभी एस के एलिमेंट, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो अब कब होगा? जब इसके अंदर के कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर इनके अंदर बिलोंग करता है तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और उन्होंने क्या बोला कि ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए मतलब यस के अंदर का एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट तो भी ये जो हमारा इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और जब ऐसा होगा, जब इस कंडीशन को, जब ये वाली कंडीशन जो उन्होंने हमको दी है एडहरन पॉइंट की, वो सेटिस्फाई होंगी, तब मेरा जो ए है इस सेट यस का एडहरन पॉइंट बन जाएगा। तो बेसिकली ये होता है एडहरन पॉइंट। अब इसका समझना क्यों जरूरी है? तो क्योंकि देखिए, इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है एक्यूमुलेशन पॉइंट। उसे लिमिट पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए लिमिट पॉइंट जब बोलते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्यूमुलेशन पॉइंट ज़्यादा नहीं लगता। तो देखिए, दोनों सेम ही चीज़ है, एक्यूमुलेशन पॉइंट को ही लिमिट पॉइंट बोला जाता है। इसके बाद का जो कंसेप्ट है एक्यूमुलेशन पॉइंट, उसके लिए एडहरन पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक्यूमुलेशन पॉइंट पूरे रियल एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसका इस्तेमाल हम सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, बहुत जगह भी उसका इस्तेमाल होता है अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट समझना जरूरी है, पर एक्यूमुलेशन पॉइंट समझने के लिए एडहरन पॉइंट का समझना जरूरी है। इसलिए इस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। तो अभी देखिए, अभी क्या होता है कि जब हम रियल एनालिसिस को पढ़ते, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते, तो हम बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक पढ़ते आए हैं, राइट। तो अभी हमको क्या करना है कि डॉट्स को कनेक्ट करना है, कि मतलब इस कंसेप्ट को लेके, दोनों कंसेप्ट को लेके एक नए कंसेप्ट को, एक नए रिजल्ट को डिफाइन करना है। तो जैसे देखिए, इंटरवल हमको पता है, तो अभी देखिए हमको क्या एडहरन पॉइंट मतलब क्या? एक पॉइंट प्रॉपर्टी है, राइट। तो अभी हमको समझना है कि एडहरन पॉइंट का उस सेट के अंदर बिलोंग करना जरूरी है जो हमारा सेट यस है, राइट। यस और ये मेरा ए है, राइट। अब देखिए, ये मेरा ए इस यस का एडहरन पॉइंट कब बन रहा है? जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट। तो अभी क्या ये जरूरी है इस ए का इस यस के अंदर होना? तो देखिए, सपोज करिए अगर मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप,
यस मैंने चूज किया 0,1, ओपन इंटरवल 0,1, राइट। अभी ये जो है इस यस का इस आर का सबसेट है, राइट, आर का सबसेट है। अभी देखिए, अभी मैं अगर a इक्वल टू 0 को चूज करता हूं, a इक्वल टू मैंने 0 चूज किया, अब देखिए ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल है वो, राइट, नहीं बिलोंग करेंगे। बट ये मेरा 0 है, राइट। अभी देखिए ये मेरा 1 है। अभी देखिए मैंने कोई भी अगर डेल्टा चूज किया, राइट, ये मेरा यस है पूरा का पूरा, और 0 को मैंने एज अ ए चूज किया, तो उसका ही मैं अगर नेबरहुड लूंगा ना, डेल्टा नेबरहुड किसका लूंगा मैं, इस 0 का ही लूंगा ना, राइट, क्योंकि वो मेरा ए है। अब उसका अगर मैंने नेबरहुड लिया, और इस नेबरहुड का, ये जो नेबरहुड है हमारा 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, ये जो मेरा नेबरहुड मैंने लिया 0 प्लस डेल्टा 0 का, इसका इंटरसेक्शन में 0, यस क्या है मेरा 0,1 को ओपन इंटरवल 0,1, तो क्या ये एम्प्टी होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वाले जो एलिमेंट है, जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट आ रहे हैं, वो तो उस यस के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। बट ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे यस के अंदर, मतलब हमारे ओपन इंटरवल 0, के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं होगा, और तो इसका मतलब इन्होंने तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब क्या कि 0 जो है मेरा इस सेट का एडहरेंट पॉइंट बन जाएगा, और 0 उस सेट के अंदर बिलोंग भी नहीं करता। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 0 उस सेट के अंदर बिलोंग करे। उस 0 जो है मतलब एडहरेंट पॉइंट जो है वो उस सेट यस के बाहर भी बिलोंग कर सकता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए एक रिजल्ट बन गया, मतलब मैंने इंटरवल का कंसेप्ट उठाया और एडहरेंट के पॉइंट के कंसेप्ट को उठाया, और उनको मिला के एक नया कंसेप्ट, एक नया रिजल्ट डिफाइन किया। अभी देखिए हम ऐसे कुछ रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एडहरेंट पॉइंट के ऊपर के रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है, एडहरेंट पॉइंट ऑफ यस इज इक्वल टू यस इफ यस इज फाइनाइट। मतलब यस अगर मेरा कोई तो भी फाइनाइट सेट है तो उसका एडहरेंट पॉइंट का सेट वो खुद ही बनेगा, मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट है वही उसके एडहरेंट पॉइंट बन जाएंगे। अभी देखिए इस बात को समझिए, उन्होंने क्या कहा कि यस इज फाइनाइट, तो यस कोई तो भी मैं एक फाइनाइट सेट लेता हूँ। सपोज करिए यस मेरा 1 2 3 4, ये एक फाइनाइट सेट है, राइट, और रियल नंबर का सबसेट है। तो यस की जो कंडीशन होती है वो उन्होंने सेटिस्फाई कर ली कि उसको रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तो ये रियल नंबर का सबसेट है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ए जो है, ए कोई तो भी रियल नंबर होना चाहिए, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो जो ए में चूज़ करूँगा वो इस सेट के अंदर बिलोंग करे। हमने इसके प्रीवियसली अभी देखा था कि उस यस ए का उस सेट के अंदर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज करिए मैं ए चूज़ करता हूँ 2.5, ये एक रियल नंबर है। अभी देखिए आपको प्रॉपरली समझने के लिए मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूँ। ये होगा मेरा 1, ये मेरा बन जाएगा 2, ये मेरा बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अभी देखिए ये ए कहाँ पे होगा, ए इस 2 और 3 के बीच में कोई तो भी होगा, ये मेरा होगा 2.5, राइट। अभी उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस ए को इस सेट का एडहरेंट पॉइंट बनना है तो किसी भी डेल्टा नेबरहुड के लिए जो नेबरहुड में लूँ उसका इंटरसेक्शन इस यस के साथ नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यही डेल्टा नेबरहुड लेता हूँ जो 2 और 3 दोनों के बीच में बिलोंग करता है। इतना छोटा सा मेरा डेल्टा नेबरहुड है। अब देखिए इस नेबरहुड का जब मैं इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेता हूँ तो क्या वो नॉन एम्प्टी होता है? तो वो एम्प्टी होता है, क्योंकि देखिए इस सेट के अंदर बस 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने सबसेट लिया, मैंने जो नेबरहुड लिया वो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करता है। मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो एम्प्टी आएगा। और इसका मतलब क्या कि ये जो 2 है मेरा, उसका एडहरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर सेट यस का अगर मुझे कोई एडहरेंट पॉइंट ढूंढना है तो वो उस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, अगर वो सेट यस फाइनाइट है तो। अभी देखिए मैं अगर ए इक्वल टू बस 2 चूज करता हूँ, अब 2 जो है वो सेट के अंदर बिलोंग करता है, जो हमारा फाइनाइट सेट है यस, उसके अंदर जो मेरा एलिमेंट है ए इक्वल टू 2 जो मैंने चूज किया ये, वो उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। अभी देखिए जब मैं इस 2 का डेल्टा नेबरहुड लेता हूँ, अब मैं कितना भी बड़ा अगर इसका डेल्टा नेबरहुड लूँ, उसके अंदर और इसके अंदर, मतलब उस नेबरहुड के अंदर
और इस यस के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट जो कि 2 है वो कॉमन रहेगा, मतलब उनका इंटरसेक्शन जब मैं लूंगा तो वो 2 आएगा, मतलब नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब क्या कि जो 2 है मेरा वो इस सेट का एडहरेंट पॉइंट बन जाएगा। तो इसीलिए अगर मेरा यस कोई फाइनाइट सेट है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर जो हमारा दूसरा और तीसरा रिजल्ट है एडहरेंट पॉइंट ऑफ वन एंड एडहरेंट पॉइंट ऑफ जेड, इसके लिए भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो अगर मेरा यस कोई तो भी फाइनाइट और इनफाइनाइटली काउंटेबली फाइनाइट सेट है, उसका जो एडहरेंट पॉइंट होगा वो उसके अंदर का ही एलिमेंट होगा। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब देखिए सेकंड नंबर का रिजल्ट क्या है, एडहरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इज यंग। ये जो हमने अभी प्रूफ किया इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होते हैं, कि मतलब उसके अंदर का अगर मैंने 1 2 3 राइट नेचुरल नंबर, ये अगर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किए गए हैं। अब देखिए इसके अंदर का अगर मैं कोई एक एलिमेंट चूज करता हूँ इनके अलावा, तो वो ऐसी गड़बड़ करेगा ना, क्योंकि वहाँ पे हमको एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगा जिसके अंदर नेचुरल नंबर के एलिमेंट बिलोंग नहीं करते, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए ये जो है ये रिजल्ट उसकी जो एडहरेंट पॉइंट का सेट है वो खुद सेट अपने आप ही बनेगा। अभी देखिए जो चौथे नंबर का रिजल्ट है अपना, एडहरेंट पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। अब देखिए इस बात को समझिए, एडहरेंट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर इज टोटल आर। अभी देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अब रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, फाइनाइट सेट भी आता है, पी बाय क्यू जो हमारे क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस वो भी उसके अंदर आते हैं। अब देखिए उनका जब मैं नेबरहुड लेता हूँ तो उसके अंदर भी रैशनल नंबर बिलोंग करते हैं, उसके अंदर इरेशनल नंबर बिलोंग करते हैं, और ये सभी क्या है, ये सभी रियल नंबर के ही तो एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा जो आर है वो उनका एडहरेंट पॉइंट का सेट है। अगर मैंने आर के अंदर का कोई भी एक एलिमेंट चूज किया, कोई भी अगर मैंने रियल नंबर चूज किया, वो चाहे रैशनल हो इरेशनल हो, और उसका मैं अगर नेबरहुड लेता हूँ और उसका इंटरसेक्शन में रैशनल नंबर के साथ लेता हूँ, तो उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट कंटेन करेगा, क्योंकि इंटरवल की बात हो रही है। इंटरवल जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर रैशनल इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, दोनों टाइप के जब नंबर एक सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो बनता है इंटरवल। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अगर कोई भी एक रियल नंबर चूज कर रहा हूँ अल्फा सपोज, और उसका मैं डेल्टा नेबरहुड ले रहा हूँ, और डेल्टा नेबरहुड जब मैं उसका लेता हूँ तो बेसिकली मैं उसका एक इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, और जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर रैशनल भी बिलोंग करते हैं और इरेशनल भी बिलोंग करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि इसके अंदर रैशनल बिलोंग कर रहे हैं, और जब मैं उसका सबसेट लूंगा रैशनल नंबर के साथ ही, तब वो जाके तो नॉन एम्प्टी होगा ना। तो इसका मतलब वो जो कंडीशन है हमारी एडहरेंट पॉइंट की वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब जो एडहरेंट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर है वो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के अंदर का कोई भी एलिमेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर का एडहरेंट पॉइंट आराम से बन जाएगा, और वही कंडीशन वो इरेशनल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई करता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, इंटरवल, और इंटरवल के अंदर क्या है, रैशनल और इरेशनल बोथ, उन दोनों के अलावा इंटरवल बन ही नहीं सकता। उस इंटरवल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों होने चाहिए, तभी जाके हम उसको इंटरवल बोल सकते हैं। राइट, तो इसके लिए जो एडहरेंट पॉइंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर है वो पूरे के पूरे रियल नंबर के, मतलब पूरा का पूरा रियल लाइन होती है, पूरे के पूरे रियल नंबर होते हैं। अभी देखिए 6 नंबर की कंडीशन, इसको तो हमने अभी डिस्कस किया था, इस ओपन इंटरवल 0,1 को। अभी देखिए यस इक्वल टू 0,1 है, तो उसका एडहरेंट पॉइंट का सेट क्लोज इंटरवल 0,1 बनेगा। कैसे कि जो 0 है, 0 अगर मेरा यहाँ पे है तो इसका मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि जो 0 है वो सेट के अंदर बिलोंग तो नहीं करता, पर वो उसका एडहरेंट पॉइंट बनता है। इसका मतलब सेट ऑफ एडहरेंट पॉइंट ऑफ क्लोज ओपन इंटरवल 0,1 इज क्लोज इंटरवल 0,1। तो इसका मतलब इसके ऊपर से एक कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि सेट के अंदर के जो मेंबर होते हैं, जिस सेट का आप एडहरेंट पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली कंडीशन के अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही उसके एडहरेंट पॉइंट बन रहे हैं। नेचुरल नंबर खुद के एडहरेंट पॉइंट बन रहे हैं, जेड भी खुद के एडहरेंट पॉइंट बन रहे हैं, और रैशनल का एडहरेंट पॉइंट बन रहा है पूरा का पूरा, मतलब पूरी की पूरी जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल के एडहरेंट पॉइंट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आते हैं। मतलब वो जो सेट के एलिमेंट होते हैं, जो कुछ भी हमारा सेट है, जिस सेट का हम एडहरेंट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं,
कर रहे हैं और उस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो उस सेट के एडहरन पॉइंट 101% बनते हैं। मतलब अगर वो चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके अंदर का हर एक एलिमेंट खुद का एडहरन पॉइंट बनता है। इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये सब था एडहरन पॉइंट के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।